12 तारीख को या 13 तारीख को विधानसभा परिसर में ही हमने सभी शिक्षकों से, खासतौर से नियोजित शिक्षकों से, जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया है। और यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी कठिनाइयां थी या जो शिक्षक प्रतिनिधिगण हम लोगों से मिलके शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में था। क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में उनको दिक्कत थी और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाजत से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाएं, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा। और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। और हमारे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाजत से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की को भी एक एग्जाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। तो इसलिए हमें प्रसन्नता है यह कि सरकार ने मुख्यमंत्री की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में
विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। हम शिक्षकों से यही अपील करते हैं कि भाई आप अध्यापन कार्य में रुचि लें, विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप, जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखी। सबके लिए होंगे, और पास तो एक ही में करना है। 3 भी हैं तो कोई 3 देना सबके लिए जरूरी नहीं है। एक ही में कोई पास कर गया तो फिर उसको कोई देने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो ले लीजिएगा ना, अब हमको कहाँ फिर दोबारा बुलाते हैं। और विषय क्या, बोलिए। और आप लोग के मर्जी का क्यों बात हो तो बोलिए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। लालू जी इन दोनों नेताओं के बीच तो पहले भी मुलाकात होते रही हैं, आज भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात या कोई असहज या अस्वाभाविक तो बात है नहीं। पार्टी उन लोगों पे कोई एक्शन लेने पर सोच रही है जिन लोगों ने विरोध में उस दिन किया? नहीं, अभी तो पार्टी, अभी तो सदन चल रहा है, उसके बाद से बंद ही था। पार्टी तो उन लोगों से समझेगी, और अगर अनुपस्थित या देर से आने का संतोषजनक कारण होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। कोई पार्टी अपने विधायकों के विरुद्ध थोड़े है। पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि हमारे सभी विधायक समय पर उपस्थित रहें सदन में और पार्टी के निर्देश का पालन करें। और हम समझते हैं कि लगभग सभी सदस्य आ ही चुके थे, कोई कुछ देर से आए थे। तो अगर उसके लिए पार्टी समझेगी उनसे और उनको संतोषजनक कारण बताएंगे तो फिर पार्टी अपने ही विधायक के विरुद्ध कैसे? ऐसे कुछ विधायकों ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री से। हाँ, ये तो विधायकों की मुलाकात है, तो उन दोनों के बीच बात हुई होगी। और वो विधायक है, उनके नेता मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये तो मुलाकात मतलब बिल्कुल स्वाभाविक। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। 19 तारीख की तारीख बताई जा रही है। हम लोगों ने नहीं बताया है। अगर आप बता रहे हैं तो आप ही कारण बताइएगा। अवसर आए है। बॉन्ड वाला है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि 17 महीने में हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली इतनी की है, उस पाइप पे एज ए एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का हस्ताक्षर नहीं है, सीएम ने हस्ताक्षर किया था। कितना तक? अब इन सब चीजों के बारे में उस संचिका को मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं ना कि बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये फैसला
हम ही जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर हम लोगों ने किया था, क्योंकि बार बार शिकायत आती थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है योग्य शिक्षकों की। तो अच्छे शिक्षक आए, सुयोग्य शिक्षक आए, इसके लिए हुआ था कि मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित करा के उनकी नियुक्ति की जाए। ये फैसला तो उसी समय हुआ था। फिर कुछ मामला जो पहले से, जो ये 2006 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक थे, फिर वो जैसे जैसे सेवानिवृत्त होते जा रहे थे, तो वो सब पद पुराने पे स्केल के थे और अभी फिर नया पे स्केल है। तो उन सब पदों के कन्वर्सन में मैंने बदलने में की प्रक्रिया चल रही थी। सारे जिला से रिक्तियों की सूचना ली जा रही थी और बस रिक्ति लेके नियम तैयार था, कमीशन को भेजना था, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। और हम सरकार की तरफ से लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद देते हैं, विभाग की तरफ से, कि उन्होंने परीक्षाएं बहुत ही सही तरीके से आयोजित की और हमारे योग्य शिक्षक चुन के आए हैं और वो पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे हैं। इससे लोगों में एक सरकारी शिक्षण व्यवस्था के प्रति विश्वास जगा है। इसलिए हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं, ये जो एक बिहार में बदलते शिक्षा व्यवस्था का माहौल है, ये जो लोगों को फिर से सरकारी स्कूल में भरोसा बढ़ रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत